जैन बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में सभी का नमस्कार, वेलकम है। जैसा कि देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के ठीक है गणित, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों ए इनवर्स कैसे हम निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल बच्चों बोर्ड एग्जाम पेपर में बच्चों आता है, और बच्चों आता है तो आप पूछेंगे कितने नंबर का आता बच्चों 8 नंबर का। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जानते भी है पेपर अगर आप देखे होंगे तो अवश्य आप देखे होंगे पेपर में 8 नंबर का आता है बच्चों। कितने नंबर का? 8 नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। तो वीडियो पे बने रहेंगे बच्चों तो ए इनवर्स बच्चों निकालना सीख जाएंगे, और 8 नंबर बच्चों आपका फिक्स हो जाएगा, पक्का हो जाएगा बच्चों। क्लियर पा रहा है? जिसमें से 8 नंबर का बच्चों 3 प्रश्न आता है, ठीक है। तो 8 नंबर कितने प्रश्न आता है? 3 प्रश्न आता है। तो जिसमें से एक प्रश्न बच्चों आप अवश्य समझ जाएंगे, और भी प्रश्न बच्चों वीडियो डाला गया वो भी आप देख के समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देरी ना करके। वीडियो पे बने रहेंगे तो ए इनवर्स निकालना कन्फर्म बच्चों आप सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देख रहे दिया है, यदि ए बराबर बच्चों इस तरह का बच्चों ए बराबर आपको या ए बराबर या बी बराबर बच्चों आपको लिखा हुआ मिलेगा पेपर में, तो ए इनवर्स किस प्रकार निकालेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालेंगे? मॉड ए का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मॉड ए का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम यहाँ मॉड ए के रूप में यहाँ बना लेंगे। आप भी जो है उसको मॉड ए के रूप में बना लेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ 2 है फर्स्ट कॉलम में, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे बच्चों -3 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ क्या है 1 है, फिर यहाँ क्या है 5 है, फिर आपका 4 है, -4, फिर -2 है। इस तरह बच्चों आप क्या करेंगे? लिख लेंगे। क्लियर हो पा रहा है? अब बच्चों हम क्या करेंगे? प्रसार करेंगे। प्रसार बोले तो किसी एक के अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे, या तो C1 या तो C2 या तो C3। ध्यान दीजिए बच्चों, इसको हम C1 बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, इसको C2 बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बच्चों C3 बोलते हैं। इसको बच्चों हम बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, और इसको बोलते हैं R3। C1 का मतलब होता है बच्चों प्रथम स्तंभ, C2 का मतलब होता है द्वितीय स्तंभ। क्लियर? और C3 को बोलते हैं तृतीय स्तंभ। इसको रो बोलते हैं, जिसको हिंदी में बच्चों हम क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पंक्ति बोलते हैं। क्लियर हो पा रहा है? तो किसी एक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे बच्चों? आप प्रसार करेंगे, ठीक है। चलिए प्रसार किया जाता है, तो किस प्रकार प्रसार करेंगे? या तो C1 के अकॉर्डिंग या तो C2 के अकॉर्डिंग। तो बच्चों R1 के अकॉर्डिंग सही है, बेहतर है। तो हम लिखेंगे बच्चों R1 के सापेक्ष, लिख लेंगे बच्चों R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो देखिए प्रसार हो रहा है बच्चों, मॉड ए बराबर हो जाएगा। तो देख रहे हैं 2 को इस तरफ बाहर रखेंगे। अब बच्चों वह अवयव जिस कॉलम जिस रो में रहेगा वो पूरा अवयव छूट जाएगा। तो 2 यहाँ पे है, तो ये पूरा बच्चों रो छूटा, और ये वाला कॉलम छूटा। तो बच्चों आपका बचा, मतलब इस तरह लाइन आप खींच लेंगे बच्चों। तो देखिए यही 4 डिजिट बचा, जो जैसे उसी तरह उसी स्थान पे बच्चों आप क्या करेंगे? लिख लेंगे। देखिए इस तरह लिख लेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद आ गए बच्चों, इस पे आ गए -3 पे। तो रूल चलता है बच्चों, यह वाला प्लस होता है और ये वाला माइनस होता है, ये वाला प्लस होता है। तो देख रहे हैं माइनस रूल में है और -3 है, तो इसको बच्चों इस प्रकार आप लिख लेंगे। फिर यहाँ लाइन 2 लाइन बनाएंगे। क्लियर हो पा रहा है? ध्यान दीजिए बच्चों, फिर वाला ध्यान से देखिए क्या छूट रहा है। यह पूछा बच्चों पूरा कॉलम छूटा, यह वाला रो छूटा। तो बच्चों 3 1 लिखेंगे, 3 1, और इधर बच्चों -4, और क्या बचा? -2 बचा। उम्मीद कर रहा है समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों आ गए 5 पे, तो लिखेंगे बच्चों +5। क्लियर है? फिर यह वाला पूरा कॉलम छूटा, ये पूरा रो छूटा। तो बच्चों आपका हो गया 3 1, और आपका हो गया 2, और हो गया +1। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये पूरा मान लिख लिया गया। अब इसी को क्या करेंगे? हल कर लेंगे। तो देखिए हल किया जा रहा है, तो ये आपका 2 हो गया, तिर्यक गुणा होता है, इसका गुणा बच्चों इधर होता है। तो 2 दूनी हो गया -4। क्या हो गया बच्चों? 2 दूनी -4 हो गया। फिर यहाँ देखिए इसका इधर करते हैं, तो बच्चों माइनस रूल के अकॉर्डिंग चलता है, और माइनस यहाँ पे है, तो मिल के हो गया क्या? माइनस माइनस प्लस, और 4 1 कम क्या हो गया? 4 हो गया। फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 अन्य 3 हो गया। ठीक है, अंदर आ जाइए, तो यहाँ देख रहे हैं 3 दूनी -6। फिर यहाँ रूल के अकॉर्डिंग माइनस होता है बच्चों, तो हो गया +4। क्लियर है? फिर यहाँ देखिए +5 लिख लेंगे बच्चों, और यहाँ 3 1 अन्य 3 हो जाएगा, और यहाँ -2 हो जाएगा। यहाँ तक तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ देख रहे हैं माइनस प्लस है, कट गया,
क्योंकि 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 2 में होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो लिखा नहीं जाएगा, लिख सकते हैं भैया। फिर यहाँ 3, फिर यहाँ देखिए -6 में 4 घटाएंगे तो आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देख रहे हैं 3 में से 2 घटाएंगे तो बच्चों आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो बच्चों आ जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा 5 करने 5, मतलब देख रहे हैं -6 में +5 घटाएंगे तो आ जाएगा -1, और यहाँ लिख देंगे बच्चों नॉट इक्वल 0। क्लियर है। जब 0 के बराबर बच्चों अगर मॉड a का मान आ जाता है तो आगे हम हल नहीं करेंगे, क्योंकि मॉड 0 में आप जानते हैं किसी डिजिट का गुणा होता है तो पूरा क्या हो जाता है 0, इसलिए जब 0 आएगा तो यहीं भी इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे 0 नहीं आया, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो पा रहा। अब आगे देखिए किस प्रकार बढ़ेंगे, हम लिखेंगे a के आव्यूह a के सहखंडज निकालेंगे, लिखेंगे आव्यूह a के सहखंडज निम्नवत है। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ इस तरह से लिख लेंगे, मॉड a का जो मान आया वो कितना आया, -1 आया। क्लियर हो पा रहा है। चलिए आगे लिखते हैं, लिखेंगे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे आव्यूह a के सहखंडज निम्नवत है। क्या लिखेंगे बच्चों, निम्नवत है। क्लियर हो पा रहा। अब जैसा कि यहाँ देख रहे हैं जो आव्यूह ऊपर लिखा गया है तो सारणी में कन्वर्ट हो गया, तो इस 2 को बच्चों 11 बोलते हैं, इसको 12 बोलते हैं, इसको 13 बोलते हैं, इसको 21 बोलते हैं, इसको 22 बोलते हैं, इसको बच्चों 23 बोलते हैं, इसको 31, 32, 33, 31, 32, 33 और जो 11, 12 लिखा गया है, 11 का मतलब यह होता है बच्चों वह अवयव फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में है। क्लियर है। 12 लिखने का मतलब होता है वह अवयव फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, पहला रो बताता है दूसरा कॉलम बताता है। क्लियर हो पा रहा है। तो इस तरह से सबसे पहले हम बच्चों यहाँ निकालेंगे, पहले A11 का मान निकालेंगे। यही सबसे दिमाग वाली बात है बच्चों, इसी पे विशेष ध्यान देना। यही सारे बच्चे गलत करते हैं, जैसा कि आप गलत नहीं करेंगे। क्लियर हो पा रहा है। तो इस तरफ ही ना 2 लाइन खींचेंगे बच्चों, तो जो 11 देख रहे हैं ये 2 है, तो बच्चों जब सहखंडज निकालते हैं तो वहाँ का नंबर हम नहीं लेते हैं जो जिसके जगह पे है, बस रूल के अकॉर्डिंग जो माइनस प्लस चलता है, मतलब ये प्लस होता है माइनस होता है, प्लस होता है फिर ये माइनस होता है, फिर ये प्लस होता है ये माइनस होता है, फिर ये प्लस होता है ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो 2 देख रहे हैं, 2 से पूरा रो छूटा, ये वाला कॉलम छूटा, तो क्या बचा बच्चों, फर्स्ट कॉलम में 2, 1, -4, -2। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। तो हो जाएगा बच्चों 2 और देख रहे हैं 1 और इधर बच्चों -4 और बचा बच्चों आपका -2 बचा। अब इसको हल कर लेंगे, हल कर लीजिए। तो हल करेंगे, देख रहे हैं तिरिया गुणा करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा 2 दूनी -4 हो जाएगा और यहाँ गुणा करेंगे +4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब A11 का जो मान आया बच्चों कितना आ गया, 0 आ गया। इस तरह से आप देख सकते हैं, दोनों कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ 9 पदों का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद हम 12 निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बच्चों A12 तो देख रहे हैं इन दोनों को जोड़ने पे अगर बच्चों विषम आ रहा है तो हम क्या लेंगे, माइनस का लेंगे। फिर यहाँ लाइन खींचेंगे, तो लाइन 2 लाइन खींचने का मतलब आ गए -3 पे। तो बच्चों यह वाला पूरा कॉलम छूटा, यह पूरा रो छूटा। तो बच्चों आपका आ गया 3 और उसके बाद आ गया बच्चों 1 आ गया, उसके बाद -4 हो गया, उसके बाद क्या आ गया, -2 आ गया। इस तरह से इसको हल करेंगे। तो A12 का जो मान आ गया बच्चों, तिरिया गुणा करेंगे तो बाहर माइनस साइन है, गुणा करेंगे तो देख रहे हैं -6 हो जाएगा और यहाँ पे +4 हो जाएगा। फिर इसको हल करते हैं तो A12 बराबर जो आ जाएगा बच्चों, घटाने पे देख रहे हैं -6 में +4 घटाएंगे तो -2, अब -2, अब बाहर भी माइनस है तो A12 का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक सभी स्टूडेंटों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से। चलिए बच्चों अब ध्यान दीजिए, इस तरह हम क्या करेंगे, पूरा मान निकाल लेंगे जिस तरह यहाँ निकाला गया है, क्योंकि यहाँ निकाल दिया गया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा जिसे देखने में आपको काफ़ी कठिनाई होगी। तो इस तरह से 13 का मान निकालेंगे तो 1 होगा, 21 का मान निकालेंगे तो -1 होगा, 22 का मान निकालेंगे तो -9, 23 का मान निकालेंगे तो -5 आएगा, फिर 31 का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 32 का निकालेंगे 23 आ जाएगा, फिर 33 का निकालेंगे तो बच्चों 13 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, जो जिसके जगह पे मान निकाला गया वह उसके जगह पे क्या करेंगे, रखेंगे।
ठीक है। तो चलिए रख लीजिए। तो यहाँ हम निकाले हैं तो रखेंगे बच्चों यहाँ पे। तो देख रहे हैं 11 का मान बच्चों हम निकाले हैं, यहाँ पे 0 निकाले हैं। फिर यहाँ पे 12 का मान बच्चों निकाला गया है, प्लस का 2 निकाला गया है। फिर यहाँ 13 का मान बच्चों 1 निकाला गया है। फिर यहाँ 21 का मान बच्चों निकाला गया, हम माइनस का 1 लिख देंगे। फिर यहाँ 22 का मान बच्चों निकाला गया, माइनस का 9। फिर 23 का मान बच्चों माइनस का 5। फिर यहाँ पे 31 का मान बच्चों 2 हो गया, यहाँ 23 हो गया और यहाँ पे बच्चों हो गया 13। अब क्या करेंगे बच्चों, इसी का परिवर्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों ए का परिवर्त आव्यूह। क्या लिखेंगे, ए का परिवर्त आव्यूह, ए का परिवर्त आव्यूह। तो ए का परिवर्त परिवर्त का मतलब ये होता है बच्चों, जो बच्चों रो में है उसको कॉलम में कर देंगे। क्या करेंगे, जो रो में है उसको कॉलम में, मतलब यह रो में है तो उसको कॉलम में कर देंगे। 0 2 1, फिर -1, फिर -9, फिर माइनस का 5। फिर ये भी रो में इसको कॉलम में करेंगे 2 23, फिर यहाँ पे 13। इस तरह से बच्चों यह जो निकला वही ए डी जे का मान निकला। क्या निकला, यही ए डी जे ए का मान निकला, जिसको हम सहखंडज आव्यूह के नाम से जानते हैं। अब बच्चों एक फार्मूला होता है, क्या होता है, लिखेंगे हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod A और यहाँ होता है ए डी जे ए के बराबर होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसी में क्या करेंगे, मान ला के रख देंगे। तो बच्चों mod A का मान बच्चों आप निकाले हैं, देख रहे हैं यहाँ पे शुरुआती में mod A का मान बच्चों माइनस का 1 निकाले हैं। फिर सहखंडज आव्यूह जो निकाले हैं मतलब 0 निकाले हैं। फिर यहाँ 2 निकाले हैं, फिर 1 निकाले हैं, फिर माइनस का 1, फिर हो गया माइनस का 9, फिर यहाँ हो गया माइनस का 5, फिर यहाँ आपका हो गया 2 हो गया, फिर आपका 23 हो गया, फिर आपका 13 हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, बाहर कोई डिजिट होता है तो अंदर उसका हम गुणा कर देते हैं। आव्यूह में बच्चों सभी अवयव गुणा होता है। जब गुणा करेंगे बच्चों -1 से, देखिए यहीं पे कर दिया जा रहा है, थोड़ा जगह की कमी है। तो 0 में करेंगे माइनस का तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, फिर ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से बच्चों यही जो मान निकला वो ए इनवर्स का क्या हुआ, मान हुआ। इस तरह से उम्मीद कर रहा है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जाते जाते कमेंट और लाइक अवश्य करेंगे। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत बच्चों।